This is Anurag Dwivedi, your mentor, your guide, your teacher from Naya Ujala Social Foundation. Okay, this is the next topic of verb. Okay, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने वर्ब को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? दो कैटेगरीज में। वो कौन सी थी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब हम इसी मेन वर्ब को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, वर्ब को आपने जाना था, एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है अभी प्रीवियस वीडियो में, जो कि क्या बताता है? या तो एक्शन और या तो हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें एक्शन को आपने पढ़ा था और एक्शन को ही आपने कहा था जिसकी 5 फॉर्म्स होती। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब जो हम लोग इसकी नेक्स्ट कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, वो पहली कैटेगरी है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी कैटेगरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में एक ही डिफरेंस होता है जो कि मेन होता है। फोकस इट। ट्रांजिटिव वर्ब की खास बात ये होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब की खास बात ये होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। आप कहते हो सर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप याद करो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश का, उसमें मैंने आपको सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। क्या बताए थे? सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बताया था कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट डूअर होता है। क्या होता है? डूअर होता है। डूअर कहने का मतलब है करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी भी वर्ड के, किसी भी वर्ब के आर ई आर ओ आर जोड़ देने में, क्या जोड़ देने में? आर ई आर या ओ आर जोड़ देने में वो एजेंट को डिनोट करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे मैं कहूँ टीच, आप कहोगे टीचर, तो यहाँ पे ई आर लगा तो मतलब टीच करने वाला कौन है? टीचर। ओके, तो यहाँ पे यही है, काम करने वाला ही क्या होता है? डूअर। और डूअर हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपका होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। और रिसीवर कहने का मतलब होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। अगर मैं कहूं राम स्लैप्ड मी, राम ने मुझे क्या किया? स्लैप किया। तो राम ने स्लैप किया, वो एक्शन कर रहा है और मैंने क्या किया? उसको क्या किया? रिसीव किया। जैसे मैं आपसे ये कहूं पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने क्या किया? एक्शन किया पकड़ने का। किसको पकड़ने का? थीफ को। ठीक है, तो पुलिस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है। और ऑब्जेक्ट क्या है? थीफ, क्योंकि उसने उस एक्शन को क्या किया? रिसीव किया। तो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको यही बताया था कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिले। ऑब्जेक्ट की जगह आपको मिल सकता है एडजेक्टिव। क्या मिल सकता है? एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट की जगह आपको मिल सकता है एडवर्ब। क्या मिल सकता है? एडवर्ब। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है आपको, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलता है, तो कुल मिला के वो सेंटेंस क्या है? इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव है। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो आपका नाउन होता है या तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इस चीज को आपने जाना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है एक्शन का। क्या होता है? रिसीवर होता है। ठीक है, मतलब जो एक्शन किया गया उसको ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में? या तो आपको लास्ट में एडवर्ब देखने को मिलेगा या तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एडजेक्टिव। क्या देखने को मिलेगा? एडजेक्टिव। और थोड़ा ध्यान से देखना, इंट्रांजिटिव वर्ब ही एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। अदरवाइज ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। मैंने क्या कहा? ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन का यूज होता है। इस चीज को आपने देखा। अब मैं एग्जांपल से चीजों को आपको क्लियर करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने कहा राम मैरिड सीता। राम ने किससे शादी की? तो आपने कहा सीता से। थोड़ा ध्यान से देखना, राम मैरिड हुम, राम मैरिड हुम। तो आप हुम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राम ने किससे शादी की, तो आपके आंसर में मिलेगा सीता। क्या मिलेगा? सीता। और थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हुम का आंसर आपको मिलता है तो वो सेंटेंस हमेशा डिनोट करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। किसको डिनोट करता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, फिर चीजें समझना। मैं कहूँ राम लाइक्स,
राम लाइक्स चॉकलेट, राम लाइक्स चॉकलेट। तो मैं कहूँ राम किसको, राम क्या पसंद करता है, मीन्स व्हाट, राम क्या पसंद करता है, तो आप क्या कहोगे, चॉकलेट, क्या कहोगे, चॉकलेट। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब आप whom का आंसर पाते हो, किसका आंसर पाते हो, whom का, तो whom हमेशा किसको डिनोट करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है, क्या होता है, लिविंग होता है। बात समझ में आई, लिविंग होता है। और जब आप कहते हो राम लाइक्स व्हाट, तो कॉमन सी बात है, राम लाइक्स चॉकलेट, ठीक है, राम लाइक्स चॉकलेट। और ये जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये लिविंग भी हो सकता है, ये आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ राम लाइक्स सीता, ठीक है, तो राम लाइक्स व्हाट, तो यू कैन से दैट सीता। ओके, कुल मिला के जब यहाँ पे आप कहते हो राम गिव्स मी अ चॉकलेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये आपने कहा सब्जेक्ट है, ये आपने कहा वर्ब है, और ये आपका मी क्या है, तो यहाँ पे आपको whom का आंसर मिलेगा। राम ने किसको दिया, तो आप कहोगे मी, मुझे दिया, और राम ने क्या दिया, तो आप कहोगे व्हाट। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, चॉकलेट। तो व्हाट का आंसर देने वाला शब्द क्या होता है, आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का आंसर देने वाला शब्द क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि इस सेंटेंस में मींस ट्रांजिटिव वर्ब में आप एक चीज का यूज नहीं करते हो, वो है आपका प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मैं कहूं सीता मैरिड विथ राम, क्या कहूं, विथ राम, सीता मैरिड विथ राम। तो आपने देखा सीता सब्जेक्ट, मैरिड वर्ब, यहाँ पे विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे राम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के सीता मैरिड whom, सीता ने किससे शादी की, तो आप कहोगे राम से, कॉमन सी बात है, राम से। तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला, क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, और जहां ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब में आप किसका यूज नहीं करोगे, प्रीपोजिशन का। ट्रांजिटिव वर्ब में किसका यूज नहीं करोगे, प्रीपोजिशन का, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें अंडरस्टूड होंगी, ओके। अब आप आते हो इंट्रांजिटिव वर्ब को। आपको मैंने कल ही बताया था कि कभी भी किसी सेंटेंस में इन लगता है तो वो क्या बना देता है, उस चीज को निगेटिव बना देता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसको प्रीपोजिशन की रिक्विसाइट पड़ेगी, प्रीपोजिशन की इसको जरूरत पड़ेगी। मैं आपको अगर कहूं सी लुक्स, मैं पहले एक एग्जांपल आपके सामने ये वाला लगता हूँ, गो और कम का। अगर मैं आपसे कहूँ दे गो टू होम, दे गो टू होम, तो आप कहोगे दे, और गो आपका सब्जेक्ट, टू होम ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आप कहोगे होम ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे होम ऑब्जेक्ट नहीं है। इस चीज को समझना, एक चीज समझना, अगर मैं कहूँ कि इस पेन का क्या काम है, इस पेन का क्या काम है, तो आप कहोगे सर ये लिखने का काम करता है। किसका काम करता है, लिखने का काम करता है। अगर मैं यही पेन अगर मैं खींच के आपको मार दूं तो ये किसका काम करेगा, एक वीपन का काम करेगा, एक हथियार का काम करेगा। या तो मैं इसको आपके गले के अंदर ही डाल दूं, कुल मिला के किसका काम कर रहा है, एक वीपन का काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो होम है, यहाँ पे जो होम लिखा हुआ है, ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज एडवर्ब। कैसे काम कर रहा है, एज एडवर्ब। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं कहूँ दे गो टू होम, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि वो क्या जाता है, कि वो कहाँ जाता है। कुल मिला के आप कहोगे वे कहाँ जाते हैं। तो कहाँ, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछोगे वेयर, और थोड़ा ध्यान से देखना, वेयर का आंसर देने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है होम, क्या लिखा हुआ है, होम, और एक वर्ड और होता है हाउस। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। होम ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे फैमिली होती है, जहाँ पे लव होता है, जहाँ पे काइंडनेस होती है, कंपैशनेट होते हैं, लोग मिल के रहते हैं, मतलब वहाँ एक फैमिली टाइप का माहौल होता है। हाउस क्या होता है, हाउस आप किसी भी बिल्डिंग को कह सकते हो। आपके बाहर कॉम्प्लेक्स है, बिग बाजार है, पीवीआर है। पीवीआर का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? कभी आपने जा करके पीवीआर में शोज देखे, मूवीज देखी हैं?
आपके अंदर कभी क्यूरियसनेस आई है कि इस चीज को जानना चाहिए, पीवीआर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये है किसका? ठीक है, पीवीआर का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली प्रिया विलेज रोड शो। ओके, तो आपके अंदर क्यूरियसनेस होना चाहिए। जैसे आपने दो वर्ड देखे, होम और हाउस, तो आपको पता होना चाहिए कि होम किसको कहते हैं, हाउस आप किसी भी बिल्डिंग को कह सकते हैं, और होम आप केवल ऐसे घर को कहेंगे जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। जैसे कि मेरा घर, यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, लेकिन अगर मैं कहीं काम करने जाता हूँ तो वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई फैमिली वाला माहौल नहीं। तो कुल मिला के होम और हाउस में डिफरेंस होता है। ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इल और सिक में डिफरेंस बताया था, ठीक है, ऑनर और रिस्पेक्ट में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझना, चीजों को हम लोग कैसे यूज करते हैं। फंक्शनल इंग्लिश का यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश का यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सी टॉक्स ब्यूटीफुली, सी टॉक्स ब्यूटीफुली, तो कुल मिला के मैं अगर कहूँ कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सी ब्यूटीफुल है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सी की बातें ब्यूटीफुल हैं, सी की बातें ब्यूटीफुल हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वर्ब है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये ब्यूटीफुली। एक वर्ड हम लोगों ने एडवर्ब को शुरुआत में समझते समय और डिस्कस किया था। मैं अगर आपसे कहूँ शी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, कुल मिला के सी आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट, रन्स आपका क्या हुआ? वर्ब, फास्ट आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे रन आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, ये तो आप अंडरस्टूड कर ही चुके हो। फास्ट क्या है? फास्ट मतलब तेज। तेज क्या है? एक क्वालिटी है। और कुल मिला के किसकी क्वालिटी है? आप कहोगे इसके वर्ब की क्वालिटी है, इसके वर्ब की क्वालिटी है। वर्ब इन द सेंस कि सी फास्ट नहीं है, सी फास्ट नहीं है, सी का रन फास्ट है, सी का रन फास्ट है, सी फास्ट नहीं है। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल और एक दिया है, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट वेयर, दे वेंट वेयर, तो आप कहोगे वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप किसका आंसर पा गए? वेयर का। ओके, जैसे कहूँ सी लुक्स एट मी, ठीक है, वे किसे मीन्स की whom, यहाँ पे whom हटाओ, मैं अगर कहूँ लुक्स, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये आपकी है लिंकिंग वर्ब। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लिंकिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस कनेक्ट होगा वो क्या होगा? इंट्रांसिटिव। क्या होगा? इंट्रांसिटिव। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि जो वर्ब होती है उसकी मेन वर्ब की मतलब एक्शन वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रांसिटिव होता है, एक इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाए, एडवर्ब देखने को मिल जाए, तो वो आपकी कौन सी वर्ब होंगी? इंट्रांसिटिव वर्ब होंगी। और ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होंगी? जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, मीन्स नाउन या प्रोनाउन देखने को मिल जाए। और आपने ट्रांसिटिव वर्ब में ये समझा, ट्रांसिटिव वर्ब में ये समझा इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होता, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होता। और ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट आपका दो पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका आंसर मिलता है आपको किससे? व्हाट से। किससे मिलता है? व्हाट से। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है आपको होम से। ये सारी चीजें आपने एग्जांपल्स में देखी कैसे ये सारी चीजें होती हैं। दिस इज योर नेक्स्ट इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? इंट्रांसिटिव। इसमें आपने यही समझा कि इसके साथ प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी, ऑलवेज नहीं। अगर एडजेक्टिव है तो नहीं पड़ेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो नहीं पड़ेगी। बेसिकली कुल मिला के कहने का मतलब अगर एडवर्ब है तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद हम लोग स्टैटिक और डायनामिक वर्ड को पढ़ रहे होंगे, वर्ब को पढ़ रहे होंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।